जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले संस्कृत भाषा के बारे में। ऐसी भाषा जिसमें विश्व की सबसे ज्यादा शब्दावली उपस्थित है, 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दावली। एक ऐसी भाषा जिसमें हमारे सभी वेद पुराण ग्रंथ लिखे हुए हैं। आप रामायण महाभारत की बात करें या अगर आप चाहें तो उपनिषद या वेदों की बात करें, सब संस्कृत भाषा से ही लिप्त हैं। और एक ऐसी भाषा जो आज मात्र 24,821 व्यक्तियों तक सिमट के रह गई है। 2011 का प्राप्त डेटा के अनुसार सूचना के अधिकार के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि आज भारतवर्ष में 24,821 व्यक्तियों ने अपनी प्राथमिक भाषा संस्कृत को माना है। और ये वर्ष दोस्तों 2011 का डेटा है। आज हम 2023 में चल रहे हैं, तो संभवतः इसमें कुछ न कुछ कमी आई होगी। महत्वपूर्ण चीज दोस्तों ये नहीं है कि हमें इस भाषा के बारे में ज्ञान कम है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस भाषा पे हमने विचार करना कुछ कम कर दिया है। और जहाँ पे हम अपनी भाषा को लगातार विस्मय करते चले जा रहे हैं, वहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो संस्कृत भाषा का रुझान काफी बढ़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर समझे तो जर्मनी जैसे देश में 14 से अधिक विश्वविद्यालयों में आज संस्कृत भाषा को पढ़ाया जा रहा है। विश्व में 17 से अधिक देश हैं जहाँ पे संस्कृत भाषा के बारे में नियमित रूप से कुछ न कुछ जानकारी वहाँ से दी जा रही है। और अगर हम बात करें नासा, जो कि स्पेस एजेंसीज में वर्ल्ड में सबसे अच्छी ख्याति के रूप में जानी जाती हैं, वहाँ पर भी वहाँ के वैज्ञानिक रिक बिक्स ने भी इस बात की पुष्टि की थी और एक शोध पत्र भी निकाला था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि संस्कृत भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मायने से काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा ये सबसे स्पष्ट भाषा है जो कि कंप्यूटर भाषा की सुगमता को बढ़ाता है। मैं प्रयास करूंगा ये जो शोध पत्र था, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा, आप सभी लोग इसको पढ़िएगा। फोर्ब्स पत्रिका हम सभी लोग जानते हैं, इन्होंने भी संभवतः वर्ष जो था वो जुलाई 1987 था, उन्होंने भी ये बात को माना था कि संस्कृत भाषा जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए सबसे सुस्पष्ट भाषा के तौर पर जाना जाता है। और कुछ दिलचस्प बात अगर हम बात करें तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं दोस्तों, वो जो नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा जब ये देखा कि अंतरिक्ष यात्रियों को कोई मैसेज सर्कुलेट करना होता था, तो भाषा की कमियां वहां पे स्पष्ट तौर पे देखी जाती थी। और जब किसी एक वाक्य को वहां पे भेजा जाता था तो वाक्य में शब्दों के उलटफेर होने के कारण सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता था। इस चीज को समझते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने कई सारी भाषाओं का अध्ययन किया और अंत में उन्होंने ये देखा कि संस्कृत शब्दावली कुछ इस तरीके की शब्दावली है कि जहां पे अगर हम शब्दों का क्रम ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, फिर भी जो अर्थ निकलना होता है वो स्पष्ट ही रहता है। ये विभक्ति और वचन के कारण संभव हो पाता है। और काफी सारी चीजें जो है संस्कृत के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम सब जान पाएंगे। आधिकारिक भाषा के तौर पे उत्तराखंड ने इसको अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा माना है। भारत दोस्तों संस्कृत भाषा को अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो मुख्यतः ये दो तरीके से विभाजित होती है। पहला तो है वैदिक संस्कृत, दूसरा है पाणिनि जी रचित द्वारा जो संस्कृत व्याकरण था वो है। उनके बारे में कहा यह जाता है कि 4000 सूत्रों का एक ऐसा समागम है जिसमें हम नए शब्द भी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों वैदिक संस्कृत के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो भी महाभारत रामायण वेद उपनिषद है वो सब वैदिक संस्कृत के माध्यम से ही लिखा गया है इनमें। और कहीं कहीं पे लौकिक संस्कृत के बारे में भी हम सब सुनते हैं। दोस्तों संस्कृत भाषा को थोड़ा सा और अच्छे से अगर हम समझने की बात करें तो इसमें प्राकृत और पाली नाम से दो अलग अलग भाषाएं निकलती हैं। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्होंने पाली भाषा में अपने सभी ग्रंथों का लिखा है, जबकि जो जैन धर्म के अनुयायी थे उन्होंने प्राकृत भाषा के हिसाब से अपने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं और ये सब संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं। अपनी अगर आर्य भाषाओं के बारे में बात करें तो हिंदी है, बांग्ला है, या अगर हम बात करें गुजराती है या कश्मीरी भाषा है, ये सब दोस्तों आर्य भाषाएं हैं और ये संस्कृत से ही इन परंपरा से आई हुई हैं। दोस्तों सत्यमेव जयते ये अपना राष्ट्रीय मंत्र है जो कि संस्कृत के माध्यम से आया हुआ है। हमारी G20 प्रेसिडेंसी का प्रमुख थीम वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये सब संस्कृत से ही माध्यम से आया हुआ है। दोस्तों आप संस्कृत भाषा के बारे में अगर आपका कोई विचार हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।